आप सोए कहाँ थे जब एक बेटी का अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया? मांगो आके आपके जूते से हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर दर्ज हुई, सही करके कह दे कि हाँ कि ये हमारी बहन बेटियां कुछ नहीं लगती। उसके बाद में हम जाने भाई हमने कैसे सुरक्षा करनी है अपनी बहन बेटियों की। मुंह में हाथ डाल के जवान तक वो उस पद पे बैठा है ना, कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती, ना कोई जांच हो सकती, कुछ नहीं हो सकती। वो बेशरम बेहया साले के जूते से मारूं। पता क्या बोला अभी परसों सुना है आपने कि शिलाजीत की रोटी खाता हूं क्या मैं? कुत्ते के बच्चे बाहर मिल, सिक्योरिटी तो हटा एक बारी, जूते से मारूं उसकी मानसिक। आप देख रहे हैं पब्लिक आवाज टीवी। नहीं है हाँ। मत बदलो सत्ता, कम से कम अम्बेडकर जी ने जो कानून लिखे थे उन्हें लागू कर दो, उन्हें लागू कर दो। पता है क्या है, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, हाथ जोड़ के आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ मैं, गलती अगर हो जाए क्षमा करना। अगर ये बेटी राजनाथ जी की होती तो वो पुलिस के गेट में होता, ये बेटी अमित शाह की होती तो ये सब वो पुलिस अभी तुरंत मिनटों के सेकंड में। योगी जी को एक पत्रकार ने जरा सा क्या बोल दिया कि वहां से लखनऊ से लेकर, लखनऊ भाई साहब 550 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली से, 12 घंटे के अंदर अंदर उस पत्रकार को जेल में ठूस दिया ले जाके। हैं यहाँ एक बहन के साथ ऐसा हो गया और तुम कुछ नहीं कर रहे। ये कहाँ का इंसान है? ये तानाशाही है ना, ये तो तानाशाही है ना। अब ये बताओ आप, ये अगर इनकी बेटियों के साथ ऐसा हो, इनको कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। कुछ अगर बोलता है ना तो सीधा जेल में जाएगा। और ये किसी की भी बहन बेटी के साथ कुछ भी करे। एक थार, मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, कहाँ सोए थे आप सोए कहाँ थे जब एक बेटी का अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया था इन्होंने? हैं तेल डाल के उसमें आग लगा दी थी। कहाँ सोए थे आप जब एक दारू पी के एक बेवड़ा 5 किसानों की जान ले लेता है? कहाँ थे आप? कहाँ सोए थे? हैं ये देश का गौरव यहाँ पानी में, बारिश में, हैं अपने घरों से मखमलों से निकलकर तो देखो बाहर क्या आलम होता है। डंडे खा रहे हैं, मार रहे हो आप, शर्म नहीं आ रही? लिहाज नहीं है, डूब के नहीं मरने की जगह आपको। जब यही बेटियां गोल्ड मेडल लेकर आती हैं, आप मालाएं पहनाते हैं इनको, हैं बड़ी वाह करते हैं हमारा देश यहाँ पहुंच गया। आज कहाँ पहुंच रहा है देश? है कहाँ देश? आज नहीं दिख रहा आपको? अंधे हो गए, मिर्ची डालनी है आपने, लोगों का जन आक्रोश है। कहाँ गया देश? अब नहीं दिख रहा देश। उतना बढ़ेगा। हाँ ये अगर गोल्ड मेडलिस्ट लाते हैं या आप छोटी सी सिल्वर मेडल ही ले लो, हाँ देश के लिए आता है, सब कहते हैं वाह 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 वाह। हाँ गृह मंत्री से लेके प्राइम मिनिस्टर तक सब वाह वाह करते हैं, हमारे देश में ये हुआ, हमारी बेटी ने कर दिया, हमारी बेटी ने क्या करा। आज उसी बेटी के साथ ऐसा हो गया। शर्म करो, डूब मरो, बोलो कम से कम। ये बताइए, ये जो कमियां हैं, किसकी कमियां आप? किसकी? प्रशासन की कमियां हैं भाई, ये प्रशासन की कमियां हैं। ये कमी किसकी है? प्रशासन की कमी है। आप एक बात बताओ, आप खड़े रहोगे बारिश में? आप रहोगे यहाँ पर? हाँ इतना पानी खड़ा था यहाँ, देखा है आपने रात में यहाँ पर? सब चीजें ठंड, देखा है आपको? मच्छर हैं, मच्छर यहाँ पानी तक का काट दिया गया। लाइट नहीं है यहाँ लाइट नहीं है। शर्म नहीं आ रही? एक भाई तो अंदर ही फंस गया। शर्म नहीं आ रही? गोल्ड मेडलिस्ट को आपने यहाँ बिठा रखा है 13 दिन से, और वो भी अंधेरे में। शर्म नहीं? आँख फूट रही है, अंधे हो गए आप। बस रैली करो जाओ, रैली पे रैली करे जाओ। हम देश को माने कैसी ये जो बात बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ गई वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? अरे तो जब आवाज कहाँ है? तो वोट किससे मांगने जा रहे हैं? नहीं कहाँ है, कहाँ गया आपका वो? अभी तो शायद चुनाव में व्यस्त है कर्नाटक में। शायद कौन सा चुनाव में? जीत जाएंगे क्या चुनाव? जीत जाएंगे चुनाव? इसलिए क्या पता उनका ध्यान इधर। हरियाणा में वोट मांग कर देखो आके, पता लग जाएगा। हरियाणा में वोट मांगो आके, आपके जूते से मारेंगे भैया, जूते से भी मारो। मैं कह रहा हूँ जूते से मारेंगे। ये वोट मांगने आ तो सही। जहाँ रैली कर रहे हैं ना, जहाँ रैली कर रहे हैं उनकी भी बहन बेटी है। ये सरकार बनाकर दिखाओ, वहाँ बनाकर तो दिखाओ, पता लग जाएगा। अब अम्बेडकर का सिद्धांत पता है क्या हो चुका है। अब एक छोटी सी एक चीज बताऊं मैं आपको, एक मिनट, ये जो है ना, ये मैं आपके एक मिनट
आंटी जी किसी को एक छोटी सी बात बता दूं आपको मेरे भाई, ये जो चीज़ चल रही है ना अब आंखों के सामने जो चल रहा है ना, हाँ, ये जो आप अभी मैं आपकी बात सुन रहा था, आपने कहा कि ये सब लोग किसी पार्टी से हैं, ये पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ। हमारा सवाल पूछना, आप सुनिए मेरी बात। आपने ये कहा था अभी कि यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है, यहाँ एक भी व्यक्ति किसी पार्टी का नहीं है, हाँ? और मैं गारंटी से कह रहा हूँ, आपको लिख कर देता हूँ, लाओ स्टाम्प पेपर पे, ये फौज हटाइए यहाँ से, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी आपको। सर अगर फौज डरा कर भगा देते हैं बाहर। सर फौज है तो 15 मिनट तक बाहर खड़ा रहा हमें, आने नहीं दिया मुझे अंदर। फौज है तो सुरक्षा है। कौन सी सुरक्षा? ये सुरक्षा लठ बजा रहे हैं, सिर फोड़ रहे हैं, सुरक्षा है ये? आने भी तो नहीं दे रहे। मतलब रात में 12 बजे सब अपने बिस्तरों में एसी में सो रहे हैं? ये सुरक्षा हो रही है? पहलवानों पर लठ तोड़ रहे हो आप, शर्म नहीं आ रही? बारिश में वो पटरा लगा था, हाँ? पानी नहीं था, बैठने की जगह नहीं थी यहाँ, उसको नहीं लाने दिया। वो सुरक्षा क्या हो रहा था उससे? क्या फर्क पड़ रहा था उससे? तो न्याय बेटी को कैसे मिलेगा? आप न्याय ऐसा है, मिलेगा और मिलकर रहेगा, और नहीं मिलेगा तो छीन के लेंगे और उसे घर में जाकर मारेंगे। अगर इन्होंने उसको अरेस्ट नहीं करा, उसे अरेस्ट नहीं करा, तो ये आप ये ना सोचो कि यहीं लोग बैठे हैं या यही हैं, रोड पे लाकर मारेंगे और घरों में से निकाल कर मारेंगे। भाई साहब, ये हमारी बहन के साथ हुआ है। सर देखिए, जो कानून है, कानून का सबको पालन करना चाहिए। किसका? तो कानून का पालन करना चाहिए। फिर वही बात कर दी आपने फिर वही बात कर दी। कहाँ है कानून? कानून जब कहा गया था, जब 5 किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी थी, जब कानून कहा था? एक बहन के साथ वहाँ वो ब्रजभूषण वहाँ बैठा हुआ है, आज भी उसको मंत्री बना रखा है आपने, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। कहाँ है कानून? तो एफआईआर दर्ज तो हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एफआईआर दर्ज हुई। मकान ढह गया, मकान ढह गया। कहाँ बिल्डोजर वाला कहाँ से मर गया? कहाँ गया वो तो एकदम कहता है बिल्डोजर चला दो। कहाँ गया? उसकी बहन नहीं है, उसकी बेटी नहीं है, ये मना कर दे। गृह मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, तो मोदी ने तो कभी करी नहीं। वो तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो तो मन की बात करता है। वो एक मन की बात में हमारी बहनों का भी जिक्र कर दे भाई। अरे मन की बात में वो मन की बात करता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये मोदी ने तो करी नहीं। अमित शाह ही करके कह दे कि हाँ कि ये हमारी बहन बेटियां कुछ नहीं लगती। उसके बाद में हम जाने भाई हमने कैसे सुरक्षा करनी है अपनी बहन बेटियों की। मुंह में हाथ डाल के जवान खींच लेंगे। कहे तो सही एक बारी। तो आप यहाँ से इस मन से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस मन से यही संदेश है कि उसे गिरफ्तार कर लो, ठीक है? उसे गिरफ्तार करो, जेल में डालो। जब तक एक छोटी सी बात मैं आपसे कहूँ, इसी बात पे, आप पत्रकार हैं, ठीक है? आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मैं आप पे कोई इल्ज़ाम लगाता हूँ और इसका ठोटी मैं आप ही के हाथ में दे रहा हूँ। आप मेरे भाई वही चलाओगे जो आपको चलाना होगा। आप इस पर वही चीज़ डालोगे जो आपको डालनी होगी। तो जब तक वो उस पद पे बैठा है ना, कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती, ना कोई जांच हो सकती, कुछ नहीं हो सकती। वो बेशरम बेहया साले के जूते से मारूं। पता क्या बोला अभी परसों? सुने आपने कि शिलाजीत की रोटी खाता हूं क्या मैं? कुत्ते के बच्चे बाहर मिल। सिक्योरिटी तो हटा एक बारी, जूते से मारूं। उसकी मानसिकता देखो। ऐसे आदमी को मंत्री बनाया हुआ है, वो हमारी बहन बेटियों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। आपने नहीं सुना? गुस्सा नहीं आया आपको? नहीं, गुस्सा तो सबको आता है। आपको गुस्सा आया या नहीं आया? लेकिन हम लोग सिद्धांत में रहते हैं। ठीक है, सिद्धांत में क्या रहा? कम दिखाओ, कम से कम एक व्यक्ति खड़ा होकर, जनता ही चुन के एक व्यक्ति खड़ा होकर बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मुस्कुराता हुआ बोलता है मैं शिलाजीत खा रहा हूँ क्या? हमारी बहन बेटियों के बारे में बोलता है। शर्म नहीं आपका? आपका खून नहीं खोला? क्यों नहीं खोलेगा? आपका खून नहीं खोला? उसके बावजूद उसको उस पद पर बिठा रखा है। ऐसे नीच व्यक्ति को शर्म नहीं आ रही? बोल दी रेशमा जी, शर्म नहीं आ रही? रेशमा जी, आप एक महिला हैं, आप क्या कहना चाहती हैं? इधर आइए। क्या कहना चाहती हूँ? मैं तो बता रही हूँ और क्या कहना चाहती हूँ। आज कहाँ है वो मोदी जी, योगी जी, जो 1 मिनट में तहस नहस में मचा देते हैं, और हमारी बच्ची आज 12-13 दिन से बैठी हैं। कोई तहस नहस नहीं हुआ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। पकड़ा नहीं गया, कुछ मारा नहीं गया, कुछ उसके परिवार को कुछ नहीं कहा गया। उसे पद पे और बैठा रखा है। तो अभी बिल्डोजर कहाँ चला गया? बिल्डोजर किसी बिल में घुस गया क्या? अभी बिल्डोजर चलाओ, उसके मकान पे ले जाके कर दो उसका
पकड़ो उसे, क्या करें? सरकार का डर है, कभी ये सब हट जाए हमारी सरकार गिर जाएगी। गिर जाएगी। तो इस मन से आप क्या संदेश देना चाहती है बहन बेटियों के यहाँ से? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसे पकड़ के फांसी लगा दी जाए, और फांसी लगानी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल इस बानों की तरह जो मतलब उसको पकड़ लिया जाएगा या मतलब साबित कर दिया जाएगा और बिल्कुल इस बानों की तरह फिर उसको बहुत दिन बाद जो है ना छोड़ दिया जाएगा, ऐसा नहीं। हैंड टू हैंड जब हमारे लिए सबके लिए होता है ना, तो सबके लिए बेहतर होगा कि मतलब उसको पकड़ा जाए और उसकी पूरी तरह से मतलब हमारी बच्ची जो है ना, जांच पाँच की जरूरत नहीं है हमें। हमारी बच्ची झूठ नहीं बैठी, ये झूठ बैठी ही नहीं है बिल्कुल भी। ये जो बोल रही है वो सच बोल रही है। सर एक मिनट, आप कुछ कहना चाहते थे? अगर वो बलात्कारी है तो है। एक मिनट, मैं एक पोएम के माध्यम से पूरे देश के युवाओं को, जी, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको, हम भारत के लोग एक मैसेज देना चाहते हैं, पॉजिटिव मैसेज। हमारी लड़ाई है विचारों की, कोई उसमें नाराज़गी नहीं है। लोकतंत्र में सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि भाई मैं अपनी बात को रख सकता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि इसको जाति धर्म भेदभाव मत बढ़ो, प्यार की गंगा बहाओ देश में। सभी लोगों से मेरा आह्वान है सोशल मीडिया से की तरफ से, प्यार की गंगा बहाओ देश में, महक गुलशन के उगाओ देश में, दूर भागो नफरतों के जाल से, भाईचारा सब निभाओ देश में, रास्ता खोजो कोई अपना नया, अमन के सब गीत गाओ देश में, धर्म के दंगे मिटा दो रोक दो, मिलके खुद रिश्ते निभाओ देश में, हो गए जो बलिदान भारत के उनके आगे सिर झुकाओ देश में, आपसी रंजिश भुलाकर बैर की लोकतंत्र को बढ़ाओ देश में। ये मेरा मैसेज सभी युवाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों, पूरे भारतवर्ष के लोग, हम भारत के लोग ये एक मैसेज देना चाहते हैं, नेगेटिविटी से दूर रहो। अच्छे एआई सिस्टम क्या काम करता है, यूट्यूब पे जो आप चैनल देखेंगे वही आपको रिपीट करेगा बार बार, ठीक है ना। तो आप पॉजिटिव चैनल देखो जो आपको सच दिखाएं। बेशक आप उनको भी थोड़ा बहुत देखो, लेकिन बायकट करो घटिया बेकार गोदी मीडिया के चैनल को जो आपको हमेशा सुबह से लेकर रात तक गोबर भरते दिमाग में, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट आप जैसे दो जो भाई लोग हैं जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, अब ये अंकल की एज देखिए, दादाजी इनकी एज देखिए, लेकिन ये यहाँ पे सच के लिए खड़े हैं। आप लोग, मैं धन्यवाद करूँगा, D7 तक हो गया, संघर्ष इंडिया हो गया, ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोग देख पाए, वरना आप सच से महरूम रहेंगे। आप एक तरफ की बात सुनेंगे, नेगेटिविटी आपके दिमाग में भरेगी, एक दिन आपको अंधभक्त, पक्का अंधभक्त बना दिया जाएगा। फिर आप आंख बंद करके उंगली पे वोट दबाएंगे, फिर वही होगा। फिर जो आज हो रहा है वो आज इनके साथ हो रहा है, कल मेरे साथ होगा, परसों आपके साथ होगा। यहाँ कोई हिंदू नहीं, होता आ रहा है ऐसे। कोई मुसलमान नहीं, कोई, यहाँ सबसे पहले हम एक भारतवासी हैं, ठीक है ना। ये देश सबका, हम इस देश से बहुत प्यार करते हैं। इस देश की एकता अखंडता को जब जब कोई भी नुकसान पहुँचाएगा, हमारे जैसा भगत सिंह जैसा जोशीला नौजवान सड़कों पे निकल आएगा। और कहते हैं ना कि क्या कह रहा था, हाँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी जो ये बोला जा रहा है कि सब झूठ है, ये है, कहीं आग लगती है ना सर, वहीं धुआं होता है, ठीक है ना। तो ये बगैर आग धुआं नहीं होता, कुछ ना कुछ तो है ना। मैं तो कह रहा हूँ सच की निष्पक्ष जांच कराओ, जो भी दोषी है उसको सजा दो, उसको जेल डालो। अगर वो नहीं है दोषी तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। लोकतंत्र कानून के हिसाब से, भीमराव जी के कानून के हिसाब से जो सच होगा। वीडियो लंबी हो गई। मंत्र पे मौजूद हैं और पहलवान जो हैं धरने पे बैठे हैं।